बाजी हमारी तरफ ज़ैनब बना रही आज पफ पेस्ट्रियां दा खानदान। उसके हैं हमजा के कबाब। ज़ैनब वो न्यू पैकिंग वाले नहीं थे, डालेंगे इवन में। बिस्मिल्लाह करिए। ओए होए बड़े गरम है। के मामा ये देखिए जबरदस्त सी चटनी बन गई है। किसके अंदर आ रहा है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आ गए जी, आ गए। कोई नहीं, अच्छा है ना, वो नीला नीला नहीं लगेगा। चलो जी, ये तो चलेगी उसके अंदर, दे देंगे। चलो भाई आ जाओ। चलो वो धनिया करके धो के तो ये लो जी, ज़ैनब ने बनाई है डिशी रखनी है। तो ये देखें जी, पफ पेस्ट्री ला। हाँ जी। ते चलो भाई हो जाओ शुरू। बच्चों ने तो भाई चेक इट आउट। सब कुछ जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये था जी ईद का तीसरा दिन। तो यहाँ पे मैं सारी रात जागती रही, पता नहीं किधर लग गई जिन नज़र। तो ये देखें, ये वो मेहंदी है जो हम सब ने लगाई। ज़ैनब की फ्रेंड्स ने भी, अनम की फ्रेंड्स ने, सब ने यही लगवाई थी। पर मैं जिस दिन मेहंदी लाई है ना सुबह, उस दिन तो ठीक रहा, राती जेड़ा जे ना ऐसी मेरे बाजू पे मुझे ख़ारिश, और सारी रात नहीं मैं सो सकी। ये देखें 357 थे यहाँ पे, तो बुरा हाल सा जो ख़ारिश कर करके। और मेहंदी का हो गया जी मुझे रिएक्शन, तो समझ नहीं आई कि क्यों होया, क्योंकि मेहंदी तो ठीक सी, सारे ने ही लाई सी, और मुझे ही सिर्फ जो है ना ये रिएक्शन हुआ। तो ये सारा मेरा बाजू यहाँ पे जहाँ पे मेहंदी लगी है ना, सारा इत्थों जो है ना फुल गया साजे। और स्किन ऐसे हो गई थी जैसे ना सुई के साथ ना कढ़ाई की हो, ऐसे मतलब कि हाथ फेरो ना तो इंज उभरी उभरी जी स्किन। और यहाँ पे छाला बन के तो वो भी फट गया, क्योंकि ख़ारिश ही इतनी थी। तो किसी ने नहीं, मैं फिर घर वाले ने उठाया। यहाँ पे आप देखें सुबह के जो है 4 बज गए हुए थे, मुझे सारी रात की मैं जाग रही थी। तो बड़ी मेरी ये रात जड़ी है परेशानी वाली लंगी। मैं क्या सुबह उठ के मैं देखांगी कि एदा जड़ा है ना मैं की करना है। बाजी आना था, बाजी ने हमारी तरफ, तो बस मैं तैयार होके मैं आई नीचे, और मेरे से कोई काम नहीं था हो रहा। हीट के पास मैंने जाना नहीं था, कोई कुकिंग नहीं थी मैंने करनी, क्योंकि मेरा जो बाजू था ना उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है मेहंदी की वजह से हो गया था रिएक्शन। तो यहाँ पे ज़ैनब बना रही थी सारा चाय के साथ जो भी स्नैक वगैरह। तो ये देखें, ये आप लोगों ने कहा हुआ था कि फुल रेसिपी दें, तो ये पफ पेस्ट्री एजडा की है। पहले आपने किसी भी कुकी कटर के साथ इस तरह से गोल इनको काट लेना है, फिर आपने ज़रा थोड़े छोटे साइज़ की काट के ना उसके अंदर से फिर इनकी कटाई करनी है। तो यह जड़ा जे ना ए बड़ा ट्रिकी जिहा लगता है मैनू। तो ये ज़ैनब माशाल्लाह बना लेती है, उसको वैसे ही बेकिंग का शौक है। तो मेरे ते जड़ा ना समझो बाहर सा जाए कि उन्हें किंज किंज इन्हों की कटिंग की है। खैर मेरे से जितने क्लिप इसके बन सके वो मैंने बनाए हैं। फिर इसने ऊपर अंडा लगाया था, और हाँ अंडा ही था मेरे ख्याल में, फेंटा हुआ या बटर सी, मेरे ख्याल से अंडा ही सी। तो ये जो है ना रेसिपी मैं फिर किसी दिन मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर कर देंगे। कैप्चर ज़ाहिर है कि मैंने ही करनी होती है। मेरी कुछ वीडियो हैं वो ज़ैनब बनाती है, जब ज़ैनब कुकिंग करती है तब मैंने बनानी होती हैं। पर मैं तो दसिया ना कि मैं सारी रात दी जागी सा, तो इस वास्ते ना मैं ज़्यादा फिर किचन आई नहीं। तो ये देखिए, ये छोटा सा था किसी बोतल का लिड, फिर उसके साथ से ना इस तरह से ये बीच में से निकालती है। पहले एक बड़े साइज़ का काट के उसको रखना है, और फिर उसका ऊपर ना मतलब कि उदा हैड जिहा भी फिर बनाना होता है। तो ये बहुत मज़े की बनती है पफ पेस्ट्री चाट की जो है ना, ये पेस्ट्री उसने बनानी होती है। और जो उसकी फिलिंग होती है वो थे आलू, थे चने, थे रेड प्याज, और जो था उसके अंदर क्या कहते हैं अनार था, धनिया था, और चाट मसाला और इमली की सॉस जो है ना वो उसके अंदर डालनी होती है। यहाँ पे जी इनको फिर रख देना है अवन में। जब ये फूल जाए तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। अवन एंड ग्रिल पे इसने रखी थी 180 टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जी मैंने ज़ैनब को कबाब गर्म करके दिए। ये जो पफ पेस्ट्री है ना, इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ कबाब रोल भी बनते हैं। ये जब मैंने शुरू की थी ना ये सारी व्लॉगिंग वगैरह, तो जिस घर में थे हम, वो जहाँ पे वो कंजर्वेटरी भी थी, जिधर वसीम बीमार हुए थे, तो ये ना मैं उस घर में बनाती होती थी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने ज़ैनब से कहा, मैंने कहा चलो चाय के साथ जो है ना ये वाले भी बना लो। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके इसके अंदर फिर आपने जो है ना कबाब को रोल करना है, और वो आगे मैं सारा दिखाती हूँ ज़ैनब ने कैसे किया था। हमारी तरफ ज़ैनब बना रही है आज पफ पेस्ट्रियां दा खानदान, और हाँ पूरी ओदी आल उलाद तैयार होंदी पई है। पफ पेस्ट्री कबाब रोल बन रहे हैं, पफ पेस्ट्री चाट बनेगी, तो पिज़्ज़ा पफ पेस्ट्री वो भी बनेगी, क्योंकि बाजी आ रही हैं चाय पे। तो बस आने वाले ने हुने ही। तो आज खाना शाना मैंने कोई नहीं बनाया, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है ना आज चाय का बंदोबस्त है हमारी तरफ।
हर बारी खाना ही नहीं होता, कभी चाय पे भी बुलाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बन रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे और लाफाड़ हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, ये कबाब जो थे ये किए हैं हमने गरम, और ये जो है पिज़्ज़ा पेस्ट्री उसकी पड़ी हुई है चीज़। तो ए देखो ये ज़ैनब कैसे बनाती है, ऐसे इनको आपने टाइटली रोल करना होता है। ये उसके हैं हमजा के कबाब। ज़ैनब वो न्यू पैकिंग वाले नहीं थे? नहीं, वो बस मीट के ही न्यू पैकेजिंग है। अच्छा इसकी तो थी नहीं न्यू पैकेजिंग, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, वो में भी अभी वो आएगी चिकन की भी न्यू पैकेजिंग। हाँ हो सकता है। ये देखें इस तरह से आपने ना इनका मक्कू ठप देना है, मुंह इन्ना तक करने तुसी बंद। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कबाब रोल। अभी इनके ज़ैनब करेगी 3-3 हिस्से, अभी तो इस तरह से बना के रख रही है। ये देखें, ठीक है जी, दिखावांगे तानू बाद विचों। मैंने कहा चलें आपको आइडिया दे दें कि ये कैसे बनते हैं। तो ये देखें जी, ये बना रही है ज़ैनब, गई है अब कपड़े चेंज करने क्योंकि खाला के आने का टाइम है। मैंने कहा जाओ पहले जल्दी से जो है ना कपड़े चेंज कर लो। बहुत ही छोटी बन गई। कोई नहीं, खैर है, नहीं ठीक है, सबके हिस्से में आ जाएंगे। तो ज़ैनब ने ये वाला सूट पहना है, ये जो इसने पिछली ईद पे पहना था, है ना? नहीं, उससे भी पिछली ईद पे मेरे ख्याल में नहीं, पिछली छोटी ईद पे यही था, बड़ी ईद पे ग्रीन था। बड़ी ईद पे था ग्रीन, बड़ी ईद पे मैं थी उधर पाकिस्तान ना। देखो छोटे बड़े छोटे बड़े सब एक प्लेट में, एक ट्रे में। ठीक है। हम चलो कोई नहीं, अच्छा है ना, वो नीला नीला नहीं लगेगा। चलो जी, ये तो चलेगी उसके अंदर। कबाब रोल गए। तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अवन जो है वो लग चुका है। ते जड़ा अवन दी जड़ी ये ना जिस कबड़ में हमने लगाया है, वो मुझे किसी ने पूछा हुआ था कि ये आपने कहाँ से ली है। तो ये आइकिया से ली है। अगर आप मेरे सारे व्लॉग देखें, देखो कितना खलारा पिया जले क्योंकि कम हो रहा सी ना। अगर आप मेरे सारे व्लॉग देखें तो आपको पता चलेगा कि ये हम लेके आए थे और इसको असेंबल भी खुद किया। और आज इसका सारा ना ऊपर से ये जो पेपर वगैरह था ना, ये उतार रहे थे वसीम। मैं ट्राई की थी, मेरे को तो उतरे नहीं। मैं कहा भाई मेरे तो हत्थां दे विच ना हो पूरी पूरी जान है, इन्ना बरीकी वाला काम मेरे को नहीं होता। ये बहुत ही बरीक सा था ये पेपर लगा हुआ ऊपर। वो बहुत ना वो नजदीक चिपका हुआ है, बड़ी मुश्किल से उतरता है। हाँ मेरे से उतरा नहीं ना। आता नहीं है इजीली। चल उसके पास बाल ही नहीं है। मैं ना यहाँ से साथ साथ टाइडी अप कर दूँ। अब चीज़ आ चुकी है। ये चाहिए ना अभी आपको, ये भी सॉस चाहिए, ये डर्टी फ्राई सॉस चाहिए। मैंने इसके पुराना से पुराने दो। अच्छा ये मैं रख दूँ फिर, इन्हों रख देंगे। साथ साथ उठाते हैं यहाँ से सामान। अच्छा ये जो कबाब है इनका क्या करूँ ज़ैनब अब? कबाब ये कोई खा लेगा बाद में। चलो इसको ना मैं रख देती हूँ फिर छोटी प्लेट में डाल के। इधर ले आओ छोटी प्लेट, ये जाएंगी छोटी प्लेट में। देखिए कितना औखा दुपट्टा पता नहीं वहाँ कैसे वैसे करती रहती है। जी को देख के मैं करती हूँ ऐसे ही। चलो मैं ना उसको कर देती हूँ। तो ज़ैनब का ये जो सूट था ना, इसके साथ है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। तो काम करन लग्या ना सिर ते उन्हें टिकना नहीं सी। तो ये है अनम के सूट का दुपट्टा। तो देखो ए दे नाल किड्डा सोना मैच होया है लगता है कि ए दा दुपट्टा नहीं। तो इसलिए ना मैं अक्सर सूट जो है ना उनके दुपट्टे जो मुझे लगे ना कि ये किसी के साथ मैच होंगे वो मैं रख लेती होती हूँ। ये बन रही हैं अब पिज़्ज़ा पेस्ट्रियाँ, पफ पेस्ट्री। हाँ पिज़्ज़ा पफ पेस्ट्री। तो कबाब जो है वो हमने रख दिए हुए हैं अवन में। खालो बोले कि ये क्या पफ पेस्ट्री पफ पेस्ट्री पफ पेस्ट्री इतनी पफ पेस्ट्री। हाँ नहीं तो अच्छा है ना, चाय के साथ यही चीज़ें होती हैं ना बेटा। सॉरी ये करना, ये उतर है, इसके जो ब्लू कवर है वो उतर रहे हैं। चलो ले आओ इनको इधर यहाँ पे। तो यहाँ पे जी इसके कबर्ड के जो हैं ये सारे ब्लू पेपर
ये वसीम उतार रहे हैं, मेरे को तो लथे नहीं। ये देखें हमने फिर अमन ऐसे ही चला दिया। मैं कहा साढ़े को नहीं लथदे। हाँ नहीं ओवन तो खैर वो अलग है, ये तो उसकी तो पैकेजिंग सारी निकल गई है, ओवन को नहीं होता कुछ। हाँ चलो। ये धनिया थोड़ी देर मैंने भी प्रोसेस किया है इसको, पर मुझे समझ नहीं लगी जब तक आपने बोला नहीं है। चटनी के लिए धनिया कहना था मैंने। वो कितने जे पुदीना जी। अच्छा एक ये भी है। पुदीना और चाहिए तो फ्रिज में है 2 पैकेट। वो जनाब कह रही जनाब आप क्या कह रही खराब है वो? मुझे लगा था कि वो खराब हो गया था, तो वो बर्थडे को एक्सपायरी डेट पता नहीं कब की थी। है जो मैं देखा 17 की। भाई मेरा दुपट्टा कितने जांदा पे आज। तो यहाँ पे जी अब इनके ऊपर लगने लगा है अंडा। ए देखो, ये देखें जी, और ये देखें ये चाट के लिए भी जो है ना ये गोलगप्पे तैयार हैं यहाँ पे चाट वाले गोलगप्पे है देखो। हाँ चाट के गोलगप्पे भी यहाँ पे रेडी हैं। ठीक है, ये लें जी। अब इनके ऊपर जा रहे हैं मिक्स्ड हर्ब्स। ये देखें, तो ये देखें जी, इसको डालेंगे मन में। बिस्मिल्लाह करिए। ओए होए बड़ा ही गर्म है। केक मामा बिस्मिल्लाह। वो इन दोनों के मिडिल में देखो, 2 वो है ना, 2 जैसे वो है। ऐसे नहीं नहीं नहीं, 2 वो देखो, वो जो है ना उनके जैसे। मिडल में जा रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, इसके हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके ओके, ये लें जी। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ अब पुदीने वाली चटनी। पहले टमाटर है देखो, टमाटर डाल दिए। ठहर जो धनिया दियाँ मैं डंडियाँ कट्टा जरा। तो यहाँ पे मैंने डाल देना है ये धनिया, पुदीना और ग्रीन चिल्ली। हाय हाय, ये देखो ये सारा जो है ना, ये ज़ैनब की जो है ना पफ पेस्ट्री चाट के लिए चाहिए। ये नमक ज़ैनब बाद में डाल लेगी इसके अंदर। मेरा मुंह सारा उसके अंदर आ रहा है। ये देखें जबरदस्त सी चटनी बन गई है। किसके अंदर आ रहा है? तो यहाँ पे जी अब बनने लगी है पफ पेस्ट्री चाट। है देखो ज़ैनब क्या क्या डालेगी आज। स्पाइसी भुजिया डालोगी, स्पाइसी वाला है। स्पाइसी वाला मामा। देखिए जी कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आ गए जी, आ गए। चलो चलो, है ਤੁਹਾਡਾ गिफ्ट। थैंक यू वेरी नाइस। नाइस जबरदस्त। ये देखें क्या आया है। हैं? रैप नहीं किया ਅਸੀਂ। कोई गल नहीं। चलो अब आप ये बनाओ। यहाँ पे जी बाकी की सब चीज़ें रेडी थी और ज़ैनब अब बनाएगी अपनी ये चाट। इसको पहुँचाएगी इसके अंजाम पे, क्योंकि ये जो है ना फ्रेश खानी होती है। जो तुसी पहला बना के रख दो ना तो फिर ये क्रंची नहीं रहती, ये सोगी हो जाती है। तो ये लें जी, इस तरह आपने ये दोरी डंडे वाले डंडे की मदद से इनको सबको आपने कर लेना है पॉप। तो अब ये जाएगा इसके अंदर ये सारा मिक्सचर चनों का। ये देखें इस तरह से बनती है चाट। है देखो पफ पेस्ट्री चाट। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ आप ही कढ़े है। ऐसे कोई नहीं, उसको उठा के रख लो उसके अंदर फिर। इसकी बुक मैंने देख के ना तो मैं सर्च की थी पूरी, सारे अपना होमवर्क करके है इसके साथ वो चाट। हाँ वो उसके बना लेंगे फिर। चीजें भी वो ना पता कि ये थोड़ी की ये ज़ैनब बड़ा इंटरेस्ट लेती है ना इन चीज़ों में। ये वो जो कॉफी टेबल है उधर, वो मैंने और लैब बनाया होगा। कॉफी मेकर, कॉफी टेबल कॉफ़ी टेबल। खाना मिलते हैं हैवी वो से, वो फिर अलग एक्स्ट्रा लाने पड़ते हैं। ये पोस्ट बन जाती है। वो ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे वो ड्रिप वाले केक भी होते हैं। उसे वो निकाल देनी है मैंने, वो निकल जानी है।
तो इधर क्या लगाओ। तो यहाँ पे जी फिर इमली की सॉस को थोड़ा सा ज़ैनब ने किया पतला। ये जो योगर्ट डाला है ना, इसके अंदर इसने डाला होता है चाट मसाला, ठीक है, थोड़ा जा नमक ते चाट मसाला। फिर आपने इमली की सॉस डालनी है मैगी वालों की, और मैगी वालों की स्वीट एंड सावर, और ऊपर आपने फिर ये अनार डाल देने हैं। वही किचन च हो रही हैं सन गल्लां, मैं कहा चलो मैं वॉइस ओवर ही कर दा क्योंकि काफ़ी फिर हम सब का ही खपरोला था। और फिर इसके ऊपर जाएगी जी स्पाइसी वाली भुजिया आपने नॉर्मल वाली डालनी है तो वो भी डाल दें। और इसके ऊपर फिर जानी थी पुदीने की चटनी, ठीक है। और गल्लां दे विच सानू असीं भुल गए कि असीं पुदीने की चटनी भी जड़ा ना वो भी इन्हां दे उत्ते ऐड करनी सी। तो ये आप जब इमली की सॉस डालें और जो है स्वीट एंड सावर तब भी डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी डालें, ऐसे भी मज़े की बनती है। जिन्हों नहीं पता उन्हों की पता होए है ना कि केड़ी चटनी पहला पानी है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्त देखें ये कबाब रोल भी तैयार हो चुके थे। तो ये बड़ी इजी रेसिपी है, कभी भी किसी ने आना हो एकदम आपके घर चाय पे तो आप ये चीज़ें बनाएं और बस उनके आगे पेश कर दें। तो ये लो जी ज़ैनब ने बनाई है डिशी। इसने बोला कि आपकी आंखें इतनी सूजी होती है। मेरी आंखें है ही ऐसी। आ जाओ रखो कहाँ रखनी है। तो ये देखें जी पफ पेस्ट्री चाट तो रख दो भाई। ये ले खाला आई हैं चाय पे, ये बैठी हुई हैं खाला। हाँ जी। ते चलो भाई हो जाओ शुरू। तो भाई ऐसे शुरू करो, बड़ी मजे की जो चाट। क्या नहीं ये ऐसा कि योगशर पुडिंग की तरह लगती है जब हाँ वो ये जब बेक होकर निकलती है ना बिल्कुल योगशर पुडिंग की तरह। अच्छा वेरी नाइस, बहुत मजे की बनी हुई है। सब कुछ जबरदस्त है। सब कुछ जबरदस्त बना हुआ है। थैंक यू। इधर आओ अब्दुल्ला ये लो। इसमें मामा की तरफ से हैं, रोमा खाला की तरफ से हैं, दादो की तरफ से हैं और नादी खाला की तरफ से। वेलकम नानी, ये आपकी ईद मुबारक। कुछ तो खा लो। ये देखें मेरे बाजू का क्या हशर है, साथ आना सुआ पड़ा है। यानी बानी सी जानी बानी नहीं पछला पड़ा ये तो आते भाई यार इन्ना ने डिमांड ਨਾਲ बुलाया जाता है। मेरी छोड़े ये आ रहा कि नहीं। अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से सबको एक दफा फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक अल्लाह हाफिज। सर चंगा हो गया ना। ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਸਕਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ। चलो ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बाय बाय खाला। बाजू पे मेहंदी के साथ हो गया रिएक्शन, बहुत जलन हो रही है। और जो है इसके ऊपर मैंने जर्मोलिन भी लगाई है, ठंडी करके फ्रिज में रखी हुई थी। ये खारिश और देखो उन साढ़ा ऐद की बनेगा, कभी नहीं हुआ सारी ज़िंदगी जो है ना कभी भी ये मेहंदी के साथ। खैर मैंने तो कभी इतनी लगाई नहीं, बच्चे तो लगाते रहते हैं, तो कभी मैंने ये रिएक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में कोई ना ये जब मैंने होश संभाल ली है, अम्मी के घर में लगाते होते थे शादी के बाद, कोई 4-5 दफ़ा मेहंदी लगाई है, तो बहुत बुरा हशर है। देखो सारी बाह मेरी फुली हुई थी उन। तो मैं जी यहाँ पे देने लगी हूँ बच्चों को ईदी। तो बस ईद का तीसरा दिन है और हमें नहीं मिला टाइम, बड़े बिजी थे। तो चलो भाई सबसे पहले कौन आएगा? अब्दुल्ला। आ जाओ भाई अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। तो इंज खलोवो जी, इंज खलोवो ज़रा, तानू ही लोग कर देख रहा है। ये लो 20 जो है आपके हैं दादों की तरफ से, 20 हैं आपके मामा की तरफ से। कितने हो गए? 14। और 20 हैं आपके नादी खाला की तरफ से। कितने हो गए? 60। और 20 हैं आपके रोमा खाला की तरफ से। 80। चलो निकलो, आ जाओ भाई, आ जाओ छोटी दुनिया। आए जी। वालेकुम सलाम। इधर आओ, पास आओ, आगे आओ, इधर उधर नहीं देखना, इधर आओ। ये लो जी 20 हैं दादों की तरफ से, ठीक है, और 20 हैं आपके मामा पापा की तरफ से,
और 20 है आपके नादी खाला की तरफ से और 20 है आपके रोमा खाला की तरफ से। चलो हाँ कर लो हाँ। तो अब है जी बारी हमारी जैनब की। आए वालेकुम सलाम। बड़ी देर हो गई है। वालेकुम मेरा बच्चा। चलो जी दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा दरवाजे को करते हैं अभी हम बंद करते हैं। तो ये लें जी, ये हैं 40 और ये हैं 50। ये है मेरी तरफ से और पापा की तरफ से आपकी। लाइबा को मैंने उसके अकाउंट में भेज दिए थे और दादो के जो आए थे वो 30 पापा ने आपके अकाउंट में भेज दिए आपके, और लाइबा के अकाउंट में चलेंगे, ठीक है। और ये हैं 30 आपके रोहमा खाला की तरफ से। थैंक यू और ये 20 है आपकी बड़ी खाला की तरफ से। थैंक यू बड़ी खाला। ये लें चलें जी। ईदी होती है फिनिश और लाइबा के जो थे वो हमने उसके अकाउंट में भेज दिए। आपकी ईदी अभी ऑन द वे है। मेरी ईदी ऑन द वे लेट ही उन्होंने कर दी है। चलें ठीक है ना, पीछे जो नजर आ रही हो देख लें। चलें ठीक है कोई नहीं। मामा दियाँ ईदियाँ ऐही ने, बच्चे ही ने, ठीक है ना, बच्चे खुश और मामा खुश। चलें जी, ईद होती है ख़त्म, तो अगली ईद पे फिर इनको देंगे ईदी, ठीक है ना। चलो जी अल्लाह हाफिज़, सोने जाओ, सुबह स्कूल है। चलो थोड़ी अल्लाह हाफिज़। अरे मैं आप कैमरे में आती जा रही हूँ, वीडियो मेरी ख़राब हो रही है, दुपट्टा भी नहीं, मैंने ऐसे ही लगा देनी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो जाओ, दौड़ जाओ।